गलत है। अगर जो चमत्कारी से ही सारी कुछ होना होता तो इस भारत देश भर के अंदर में सारी कुछ गरीबी दूर हो जाती, अन्याय शोषण दूर हो जाती, दुराचार बेविचार दूर हो जाता, ऊंच नीच की खाइयाँ दूर हो जाती, ये सारी चीज खत्म हो जाता। नमस्कार, जय भीम, मैं नवजीत और आप देख रहे हैं विकास मीडिया। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे बाबाओं के बारे में जो देख सकते हैं कि वो चमत्कार के नाम पर ढोंग करते हैं या चमत्कार करते हैं या जादू करते हैं। हम आज हमारे साथ एक बाबा हैं, साधु जी हैं, महंत जी हैं, उनसे आज बात करेंगे कि माने जो साधु हैं इस देश में माने लूट रहे हैं या बचा रहे हैं। आप अपना परिचय दें। धन्यवाद आप माननीय महोदय मीडिया साहब, जो हमारे सामने आपने जो सवाल करने का कार्य किया, इसके लिए आपको धन्यवाद दे रहा हूं। और ये सवाल जो है आपका ये चमत्कार वाली बात है, तो मेरे तरफ से थोड़ी सी और आगे कर लीजिएगा। मेरे तरफ से किसी भी प्रकार की चमत्कार नाम का चीज़ बिल्कुल नंबर और अखंडवाद। पहले तो मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम संत ज्ञान सागर जी पड़ता है और मैं संतों की अनुयायी हूँ। संत एक संत का नहीं, पर संत कबीर साहब, संत शिरोमणि रैदास साहब, संत ज्ञानेश्वर, संत गुरु नानक, तमाम संत यानी संपूर्ण संतों का मैं अनुयायी हूँ, जिन्होंने संपूर्ण संतों ने मिल करके कहा कि हिंदू ना मुसलमान हो, इंसान की औलाद इंसान। ठीक है ना। बात रही चमत्कार की, चमत्कार किसी भी प्रकार की नहीं होती है। अगर देश भर के अंदर में पंडा पुजारी, मुल्ला मौलाना, पादरी और पास्टर लोगों ने कहीं चमत्कारी और कहीं पर झूठे अगर जो दावे करके लोगों ने कह रहा है कि ये चीज़ हो जाता है, तो बिल्कुल गलत है। अगर जो चमत्कारी से ही सारी कुछ होना होता तो इस भारत देश भर के अंदर में सारी कुछ गरीबी दूर हो जाती, अन्याय शोषण दूर हो जाती, दुराचार बेविचार दूर हो जाता, ऊंच नीच की खाइयाँ दूर हो जाती, ये सारी चीज खत्म हो जाता। चमत्कारी अगर जो रहती तो भारत देश भर के अंदर में और चमत्कारी से ही सारी कुछ होना होता तो ये भारत देश भर के अंदर में एक एजुकेशन लेने के लिए ऊंच नीच या डीएवी सेंट्रल स्कूल, केंद्रीय स्कूल का व्यवस्था नहीं करना पड़ता, अच्छी क्वालिटी के वाले एजुकेशन के लिए नहीं करना पड़ता। और संपूर्ण मानव के अंदर में जो कुछ भी जो रोगाग्रस्त हो रहा है, लोगों को बुखारें लग रही है, लोगों को बहुत सारी बीमारियां हो रही है, टीबी से लेकर कैंसर तक हो रही है, बहुत सारे हार्ट अटैक हो रही है, चमत्कार रहता तो तमाम चमत्कार के दवाई से ठीक किया जा सकता। डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, फिजिशियन एंड सर्जन की जरूरत नहीं पड़ती। अरे उन डॉक्टर के हर गार्जियन से पूछिए जिन्होंने एक डॉक्टर के लिए जिन्होंने अपने मेहनत की गाढ़ी कमाई के पूरे करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं कि डॉक्टर बनाने के लिए, तो चमत्कारी रहती तो चमत्कार से सारी कुछ ठीक हो जाता। ये चमत्कार एक ढोंग पाखंड अपने आप में ये शब्द है, इसलिए चमत्कार नाम का किसी भी प्रकार का चीज नहीं होता है। आप बोल रहे हैं कि चमत्कार नहीं है, तब भी जो धीरेन्द्र शास्त्री है बागेश्वर धाम के नाम से मशहूर है, वहाँ पर जाते हैं बहुत सारे लोग। क्या वो बेवकूफ है? मैंने ठीक होता है तभी तो वहाँ पर जाते हैं। देखिए माननीय महोदय धीरेन्द्र शास्त्री जो पूरे भारत देश भर में चल करके जो बताने की कार्य करते हैं कि ये मैं पर्चा खोल देता हूँ, ठीक है ना। पर्चा खोलनी रहती ना, पर्चा खोलनी रहती तो किसी की गरीब और जो जाति विशेष पर या धार्मिक स्तर, रिलीजन स्तर पर जिनकी अत्याचार शोषण हो रही है, उसको जो है फैसला के लिए कोर्ट की दरवाजे खटखटाने नहीं पड़ते। तो उसको फैसले के लिए ये जो है थाने के अंदर में नहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी जैसे एक आया है न्यूज इधर मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर के कोई दलित अस्पृश्यता यानी घिनौने तरीके से एक बेचारे, आप समझ लीजिए, थोड़ी सी दिमाग लगाइए, वो भी मानव इंसान है ना। एक चापाकल पर मुजफ्फरपुर बिहार में जो है चापाकल पर एक आदमी ने जो है पानी पीता है और अस्पृश्यता के भावना से, छुआछूत के भावना से उस आदमी को मार कर खत्म कर देता है। तो ये ऐसा कुछ अगर जो उन्होंने जानता तो पर्चा इसका खोलता, अगर जो इन्होंने जानता तो पर्चा हजारों हजार गाड़ियाँ पलट जाती है, बाढ़ आ रही है उसका भी पर्चा निकाल देता। ये सब सारी कुछ ढोंग पाखंड है, ये ऐसा कुछ बात नहीं है। और एक जो है उधर चैलेंज किए थे 30 लाख का रखे भी थे चैलेंज, इसमें उन्होंने मंच छोड़ करके भाग गया, तो कुछ नहीं है। एक उन लोगों का मनी अप पावर इकट्ठा करने की ये मामला चल रहा है, और ऐसा कुछ चमत्कारी नाम का चीज़ किसी प्रकार का होता नहीं है। अभी जो फिलहाल अभी एक वर्तमान मुद्दा चल रहा है
कि जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो अपने प्रवचन में कहते हैं कि जिस महिला के मांग में सिंदूर नहीं है और गला में मंगलसूत्र नहीं है वो महिला खाली क्यों है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आप जो सवाल किए हैं कि मांग में सिंदूर ना हो और गले में मंगलसूत्र ना हो, 2 दिन पहले भी मैं स्टेटमेंट एक तरफ से सवाल आया था। मैं कहा था कि देखिए, इस देश के सुरक्षा हित में हिंदू से, मुसलमान से, सिख से, ईसाई से, पारसी से, सभी समाज, हर रिलीजन से लोगों ने, मिलिट्री मैन से आर्मी लोगों ने चुन करके जाता है देश की सुरक्षा में। जिसकी देश की सुरक्षा में सभी वर्ण व्यवस्था, सभी धर्म, रिलीजन, धर्मनिरपेक्ष देश का वो कल्याण होता है। और क्या होता है लास्ट में, कभी लड़ाइयाँ लगती है तो अपने देश की सुरक्षा के लिए अपने आप को शहीद कर देता है। तो उसका पत्नी क्या है, उसमें किसी प्रकार की जात और धर्म नहीं है, ठीक है ना। उन्होंने जो है वो विधवा हो जाती है, तो विधवा हो जाती है तो किसी का भी समाज का हो सकती है। तो ऐसा मतलब थोड़ी है तो खाली प्लाट है, ये बिल्कुल गलत शब्द है और उसको धीरेन्द्र शास्त्री को माफ़ी मांगना चाहिए इस पर। और बिल्कुल क्रमिक असमानता वाली बात है, ये बातें सही नहीं है और इस तरह से बिल्कुल गलत शब्द है, यह शब्द है। ऐसे तो हम लोग बड़ी मजबूर होकर सोचते हैं कि कैसे वो आदमी शब्द निकाले, इतनी घिनौना शब्द है। भारत देश जो है ना, इस भारतीय संविधान का निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर साहब ने, उन्होंने एक शब्द में कहा है कि जिस भारत देश का पुरुष 1000% आज़ाद हो, उस समाज की महिलाएं को गुलाम बना लिया जाए, उसका बड़ी सत्यानाश तय है। उसी तरह से आज किसी भी धर्म के अंदर में सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित किया जाता है तो महिलाओं को। मगर बाबा साहब ने कहा कि इस भारत देश के अंदर में पुरुष के साथ साथ अगर महिलाएं को भी एजुकेशन दिया जाए और बराबरी के दर्जा आ जाए और समानता के दर्जा महिलाओं को आ जाए, तो धीरेन्द्र शास्त्री को खाली प्रौढ़ का भी कहने की हिम्मत नहीं बढ़ती। और इस तरह से जो है उस पर मुकदमा भी जारी होता और ये सब कहने की हिम्मत उनको नहीं बनती। ये सब नहीं कर रही है। अनुरुद्धाचार्य है जो भी अपने आप को प्रवचन करता है और अपने आप को बड़ा व्यक्ति बताता है, उसका एक स्टेटमेंट आता है कि अगर घर में कोई स्त्रियां हैं, अगर काहे ना वो लड़की और उसके पिता काहे ना हो, मतलब उसका विचार जो है कुछ भी बदल सकता है, कुछ भी कर सकता है। इस पर आप क्या कहेंगे, जो कि पिताजी का कभी भी बेटी के प्रति नियत खराब नहीं हो सकती। अगर खराब होगा और जिस पिताजी का नियत बेटी के प्रति खराब हो जाए, अगर है हो सकता है उसको समाज एक्सेप्ट करेगा। और कितनी घिनौना बात है, ये तो कहने में भी शर्म लगनी चाहिए, ये कहने में शर्म लगनी चाहिए कि जो उसका नियत खराब हो सकती है। ये तो इतनी घिनौना बात है, क्या कहें। अब हम कह रहे हैं कि जिन लोगों ने कह रहा है कि नियत खराब हो सकती है, हो सकता है उसी का नियत कहीं घर में खराब हो। सदियों से इतिहास पढ़ते आए हैं उन लोग कि जैसे सरस्वती हैं अपने पिता जो ब्रह्मा हैं उनके साथ मैंने संभोग मैंने ऐसा उन लोगों का साथ मैंने अपना बेटी से शादी किया, क्या उसी पर तो ऐसा बात नहीं कर रहा है? देखिए, ऐसे सवाल से मेरे को स्वयं को घिनौना, मैं संत हूँ और मेरा संत ज्ञान सागर, इसलिए ऐसे घिनौना ये सवाल कुछ है नहीं। आप लोग इस सवाल की जवाब क्या, अनलीगल, बिल्कुल अनलीगल सवाल है और फ्रॉड सवाल है, इसलिए इस सवाल के ऊपर मैं कुछ नहीं। उसके बाद में हम देखते हैं कि अनुरुद्धाचार्य है, मतलब जो भी कहता है लोग उसको मान लेते हैं कि एकदम माने सही बात कर रहे हैं। उसी बीच में एक बात बोला है, जो गाय है अगर मैंने गेहूँ खा ली और उसके बाद उसका मल को साफ करके उसमें जो गेहूँ रहता है, अगर उसको पीस कर किसी कुमारी मैंने जिसका संतान नहीं हो रहा है उसको अगर खिला दिया जाए तो संतान पैदा हो जाए, इस पर आप क्या कहेंगे? तो देखिए, ये तो गजब सवाल है कि गाय गेहूँ खाती है और उस गाय का पेट में जो गेहूँ नहीं पचे उस और वो गोबर दे और गोबर से गेहूँ को निकाल करके और उसको अगर जो खिलाए दे तो गर्भावस्था हो जाएगी। इस पर एक बहुत बड़ी सवाल ये हुआ था कि गेहूँ खाएगी तो गर्भावस्था हो जाएगी। तो उस पर ये नहीं समझ में आ रहा है कि फिजिशियन एंड सर्जन ने ये सब लोगों ने बताया है। मैं भी बैठा हूँ बहुत सारे डॉक्टर के पास, उन्होंने ये कहा कि बच्चेदानी का मुंह नीचे की तरफ होता है, ऊपर की तरफ अन्न दाना खाया जाता है, भोजन ग्रहण किया जाता है। तो ऊपर से गेहूं खाने के बाद में गर्भ नीचे से कैसे ठहरेगा पानी का। दूसरी बात, अगर जो किसी प्रकार की उसका प्रभाव है उस अन्न का
तो शादी करने की जरूरत नहीं होती, शादी करने की जरूरत ही नहीं होती। ऐसे ही क्यों खाते जाइए और बच्चा पैदा होकर जाएगा, क्या जरूरत है स्त्री और पुरुष, इसलिए बिल्कुल खाते। इसके बाद में उन्होंने गलत करा है, ऐसा उन्होंने अगर करा है तो ये बिल्कुल गलत है। इसके बाद में हम देखते हैं कि मैंने एक पटना स्टेशन है, स्टेशन पर एक लड़की को देख रहे हैं स्टेचू लगाई है वीरेंद्र शास्त्री का। मैंने क्या हो मैंने कैसे लगाई कुछ तो उसमें है सच्चाई, वीरेंद्र शास्त्री कुछ तो सच्चाई है। देखिए मैं बता देता हूँ, एक भक्त होता है, एक अनुयायी होता है। भक्त होता है और एक अनुयायी होता है। भक्त जो होता है दास रहता है, जो कुछ भी उन लोगों ने कहे गुरु मान बैठी तो गुरु मान बैठी, तो सही गुरु की पहचान नहीं है। अगर सही गुरु की पहचान नहीं है तो गुरु जो कुछ भी कहते जाएगा उसको मानते जाएगी। लेकिन संत ने कहा, और मेरे दृष्टि से देखने में ऐसा लगता है कि गुरु जो वही होता है, तो गुरु का तम नाम है रूह प्रकाश, यही गुरु का अर्थ है जो धर्म ग्रंथ इतिहास, जिन्होंने दल दल से निकाल करके, अंधकार से निकाल करके प्रकाशमय करे, वही सच्चा गुरु है। ऐसे अगर जो भक्त बनकर स्टैचू लगाए, चाहे वो तिलक लगाए, चाहे जो कुछ भी लगाए, वो उनकी अपनी मामला है, लेकिन ये सही नहीं। तो दोस्तों आपने देखा संत ज्ञान सागर जी का अखंड को लेकर ये पूरा खारिज कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा चमत्कार नहीं होता है, कोई सारी चीज़ें पाखंडे हैं, कोई भी जादू नहीं होता है, जितना भी है ढोंग है पाखंड है। आप लोग इस पर आप लोगों का क्या सोच है, क्या राय है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और जितना हो सके मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।